बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमेरिका से अरशद सीना। अमेरिका में अभी ये हमारे पाकिस्तान से पाकिस्तानी भाई वीज़े पर आए हैं। सोचा एक तो इनसे मुलाकात हो जाएगी और दूसरा इनसे गपशप लगाते हैं और उसी गपशप के दौरान इनका कोई ऐसा छोटा सा इंटरव्यू भी कर लेते हैं जो शायद कि उन दोस्तों के काम आ जाए जो अमेरिका आना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो दोस्तों का अपना छोटा सा तारुफ करवाइएगा, आप कौन हैं, पाकिस्तान कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम नईम गोंदल है और मैं पाकिस्तान पंजाब जेलम से हूँ। जेलम मेरा गांव है, जलालपुर शरीफ, तहसील पिंड दातन खान है। अच्छा, और तो आसान लफ्ज़ों में हल्का फ़ाज चौधरी का। अमेरिका का वीज़ा कैसे अप्लाई किया? दोस्त भाई हैं, रजवान उनका नाम है, उनकी बड़ी हेल्प है यूएसए। तो ये ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई किया था? जी, ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई यहाँ किया था अमेरिका में कतर आपका से। कोई रिश्तेदार दोस्त जिसने आपको इनविटेशन कार्ड भेजा हो, यहाँ के होटल की बुकिंग यहाँ करके आप आए हैं? जी, मैं होटल बुकिंग भी आया था। अच्छा, होटल कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त वहाँ मेरा से यहाँ ऑनलाइन होटल बुकिंग की थी? जी, ऑनलाइन होटल बुकिंग की थी। अच्छा, कितने में हुई थी और कितने वो हफ्ते की थी? तकरीबन $300 में हुई थी और 3 दिन की थी। 3 दिन की $300 की? जी एक दिन का $100? जी। अच्छा, तो आपने जब वीज़ा अप्लाई किया तो उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए जब आपने फ़ाइल को रेडी किया? एक तो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया ना, दूसरा जी आपने जी। एक फ़ाइल भी तैयार की, तो उस फ़ाइल में क्या था? उस कौन फाइल कौन में से डॉक्यूमेंट्स थे? उस फाइल में यही डॉक्यूमेंट्स जो मेरी ट्रैवल हिस्ट्री थी पहले की, हम्म, वो लगी थी। और दूसरा जो नॉर्मली मतलब है आपको पेपर चाहिए होते हैं, मतलब आपके फैमिली के। और बस यही थे, कोई इतना बड़ा नहीं था। डॉक्यूमेंट्स जो आपने लगाए वो उनमें से आपने ज़ाहिर सी बात है पासपोर्ट लगाया, अपना शनाख्ती कार्ड जो भी था वो लगाया, अपनी जॉब का जो भी पेपर्स थे वो लगाए, अपनी फैमिली के डॉक्यूमेंट्स लगाए। जी ये सारी चीज़ें आपने पहले तो ऑनलाइन दी और फिर लगाई, जी बिल्कुल। और फाइल जो तैयार की। मेरा पहले इंटरव्यू हुआ था वो रिफ्यूज़ हो गया था। अच्छा अच्छा, पहला आपका इंटरव्यू जी, रिफ्यूज़ हो पहला गया मेरा था? इंटरव्यू जो है वो रिफ्यूज़ हो गया था। और मुझे काफ़ी दोस्तों ने भी कहा, जिन दोस्तों के पहले रिफ्यूज़ हुए थे, उन्होंने कहा कि यार ये सब ड्रामा है, ये अमेरिका वीज़ा नहीं दे रहा, ये है वो है। लेकिन मैंने उनकी बातें नहीं सुनी। हम्म, ताने भी देते थे, आपको पता है जो हमारा जो कल्चर है, जो कल्चर है। सिस्टम है। तो मैंने किसी को बताया भी नहीं और मैं लगा रहा इसमें। हम्म, और फिर मुझे ये कहा गया कि आपको 2-3 दफ़ा पाकिस्तान जाना पड़ेगा ताकि आपके पासपोर्ट के ऊपर कोई इतनी एग्जिट स्टैंपें होनी चाहिए, ताकि इनको कंफर्म हो जाए कि ये वाकई ये बंदा, इसके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री है। वो आपने किया फिर? वो जी बिल्कुल। मैं तकरीबन 6 महीनों में 3 दफ़ा पाकिस्तान गया हूँ कतर से। और मैंने इस हद तक किया है कि मैंने अपने कंपनी, मेरे पास कंपनी का वीज़ा था कतर का, और वो कंपनी से मैं रिज़ाइन दे के गया था। फिर दोबारा नए वीज़े पे आया। कितने अरसे बाद दोबारा वीज़ा अप्लाई किया एक बार रिफ्यूज़ होने के बाद? जो दूसरी मैंने एप्लीकेशन डाली थी वो तो तकरीबन 17 दिन बाद डाल दी थी। अच्छा, 17 दिन बाद आपने वीज़ा दोबारा अप्लाई किया जी, दोबारा अप्लाई कर दिया। और फिर आपको इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट जी, उन्होंने दी? इंटरव्यू जो है मेरा वो 11 दिन बाद मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी। पहला जो वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ वो क्यों हुआ, कोई है पता आपको? वो उन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह और ये डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं वो मांगे थे, वो मैंने दिए भी। तो लेकिन ये आपको पता है कि वो उधर हम पूछ नहीं सकते कि क्यों हमारा हुआ है वीज़ा रिफ्यूज़, और ना ही वो कुछ बताते हैं। तो मुझे फिर दोस्तों ने और सब ने, कई दोस्तों के मेरे वीज़े रिफ्यूज़ हुए और उन्होंने वहीं पे स्टॉप कर दिया। मेरा एक जुनून था कि मैं जाना है अमेरिका में। और मैं एज ए ड्राइवर काम कर रहा था अरबों में। तो जब व्लॉग यहाँ के देखता था, को पाकिस्तानी अपने ड्राइवर व्लॉग डालते थे कि वो ट्रेला चला रहे हैं या गवर्नमेंट इतनी मदद करती है, ये है वो है, तो एक जुनून था कि जाना है मैंने भी। तो उसको लेके मैंने दूसरी दफ़ा फिर अपना एप्लीकेशन डाली। तो मेरे साथ पहला क्वेश्चन ये हुआ कि आपका वीज़ा पहले रिफ्यूज़ हो चुका है। तो मैंने उनको यही जवाब दिया कि मैं इसीलिए आया हूँ कि मेरा वीज़ा आपने क्यों रिफ्यूज़ किया है। तो वो जो ऑफ़िसर थी इंटरव्यू लेने वाली, उन्होंने कहा कि मैं आपका इंटरव्यू नहीं ले सकती। लिहाजा उन्होंने मुझे दूसरे ऑफ़िसर के पास, जो कि एक मेल था, उसके पास भेजा। तो उसने मुझसे दोबारा ये सवाल नहीं किया कि आपका पहले वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है। उसने मुझसे ट्रैवल हिस्ट्री मांगी। मेरे पास ट्रैवल हिस्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह थी और मैंने इस वीज़े के लिए ट्रैवल हिस्ट्री बनाई थी, क्योंकि मैं कतर कंपनियों में काम करता था और मैंने 6 महीनों में 3 दफ़ा पाकिस्तान ट्रैवल किया अपने खर्चे पे। ये मुझसे पूछा था अमेरिका क्यों आप जा रहे हैं, तो मैंने यही बोला था कि मैं उधर विज़िट के लिए जा रहा हूँ, मैंने कुछ सेविंग की हुई है। बैंक स्टेटमेंट आपकी कितनी थी? बैंक स्टेटमेंट जो है मेरे पास, वो अगर मैं आपको डॉलरों में बताऊँ तो तकरीबन 10 से 11
1000 के दरमियान बन, लेकिन ये उन्होंने मुझसे बैंक स्टेटमेंट मांगी भी नहीं, लेकिन मेरे पास थी। वीज़ा मैंने कतर से अप्लाई किया था। अच्छा, उर्दू में, अरबी में, इंग्लिश में, किस ज़बान में हुआ था? जी सर, दोस्तों ने भी कहा था कि उर्दू में भी ऑप्शन है उनके पास, उर्दू में दें, लेकिन मैं थोड़ी बहुत जो है वो इंग्लिश समझता हूँ, तो मैंने इंग्लिश में इंटरव्यू दिया था। अच्छा, तो आपका अमेरिका का विज़िट वीज़े से लेकर यहाँ अमेरिका आने तक कितना खर्चा हो गया पाकिस्तानी रुपए में अगर बात करें? वीज़ा फ़ीस है वो $185, और उसके बाद मैंने टिकट ली थी, रिटर्न टिकट थी मेरे पास, तकरीबन वो मैंने ली थी $1800 की। $1800? हाँ, क्योंकि मेरा जब मेरा वीज़ा लगा था तो प्लान तो कुछ और था कि कुछ टाइम बाद जाना है, तो बस किसी वजह से मैंने फिर वो 2-3 दिन के अंदर ही मैंने ट्रैवल किया, इमरजेंसी टिकट ली, तो वो उस हिसाब से मुझे थोड़ी टिकट महंगी मिली, और वो $1800 की टिकट थी। $300 का मैंने होटल बुक करवाया था इधर, तो कुछ अपने पास लेके आया था। $1000 थे तकरीबन मेरे पास। तकरीबन ये तो कोई $2300 तक खर्चा बनता है जो हुआ मैं लगा के। जी। अच्छा, यहाँ अमेरिका में जब आए तो अमेरिका में क्या सवाल किए गए आपसे एयरपोर्ट के ऊपर? अमेरिका में भी यही, एयरपोर्ट पे भी मुझसे यही सवाल किया गया कि आप कितने दिन रुक गए हो, आपके पास होटल बुकिंग है नहीं है, तो वो उन्होंने उनको दिखाए मैंने, और दूसरा उन्होंने बैंक बैलेंस के बारे में पूछा, वो भी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, मैंने स्टेटमेंट बनाई हुई थी, तो वो थे मेरे पास सब कुछ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। वो आपके पास कैश की सूरत नहीं बल्कि कार्ड की सूरत में थी? कैश भी थी मेरे पास, लेकिन कैश का उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने वो पूछा आपके पास क्या है, बैंक मतलब में? हाँ जी, तो वो मेरे पास था, एक पेपर निकाला हुआ बैंक स्टेटमेंट का। तो अमेरिका का जो वीज़ा आपका लगा वो आप क्या समझते हैं कि आपके जो हिस्ट्री है उस पे लगा, डॉक्यूमेंट्स पे लगा, आपका कॉन्फिडेंस था, इंटरव्यू था, क्या था, या पीछे माँ बाप की दुआएं थी? सर, इसमें ये है कि जो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट थी वो तो मैंने पूरी की, और देखा जाए तो इसमें सबसे पहले तो लक है, और वालदैन की दुआएं हैं, जिनमें बहन भाई शामिल हैं, अपने यार दोस्त हैं, सब हैं। दुआओं के अलावा तो मेरा मानना है कि ये कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, इंसान को कोशिश करनी चाहिए, तो कोशिश करें तो फल तो अल्लाह जो ताला किस्मत देता है। में हो वही जी होगा। जी, वो मिलता है बिल्कुल। अमेरिका कैसा लगा? जी, अमेरिका अच्छी कंट्री है, मौसम के हिसाब से, हर हिसाब से अच्छी लोग कंट्री अच्छे है। लोग अमेरिकन जो लोग हैं, जो अमेरिका के लोग हैं, वो अच्छी हैं। इसमें वो मैं अपने लोगों को नहीं ऐड कर रहा जो अमेरिकन बने हुए हैं, मैं अमेरिकन लोगों की बात कर रहा हूँ। अपने लोगों का भी हाथ तो नहीं लग गया आते हुए कहीं आपको? हाँ, नहीं, बस ठीक है। ठीक है, कुछ लग गया है। अच्छा, तो अब क्या इरादा है आपका? ये तो उनके दसा में नहीं। बहुत शुक्रिया जी। आपने देखा कि इन्होंने पहला जब वीज़ा अप्लाई किया था रिफ्यूज़ हो गया, फिर इन्होंने दोबारा वीज़ा अप्लाई किया और उसमें ज़्यादा गैप नहीं डाला, बल्कि 17 दिन के बाद इन्होंने दोबारा वीज़ा अप्लाई किया। 11 दिन बाद का इनका इंटरव्यू की इनको अपॉइंटमेंट दी गई, वो इन्होंने दिया और इनका वीज़ा लग गया और अब ये अमेरिका में हैं। तो अगर ये अमेरिका आ सकते हैं, मैं आ सकता हूं, तो आप भी आ सकते हैं जी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने साथ जुड़े हुए सभी लोगों का भी, अपने माँ बाप का, बीवी बच्चों का, बहन भाइयों का, अजीज़ों कारब का, दोस्तों का, हमसायों का, गरीबों, यतीमों, मस्कीनों और बुज़ुर्गों का भी, और पाकिस्तान के इस वक्त के जो हालात हैं इनमें एक दूसरे का एहसास कीजिए, ख्याल कीजिए, किसी के लिए कोई छोटी सी मुश्किल भी पैदा ना कीजिए। खुश रहने के लिए दूसरों को खुश रखने की कोशिश कीजिए और ख़ुद को इतना आसान बना दीजिए कि सब के लिए आसान हो जाए। और पाकिस्तान के नौजवानों का भी ख़ास ख्याल रखें, इनके कंधों पर इनके घरों की और आने वाले पाकिस्तान के मुस्तकबिल की भी ज़िम्मेदारी है। जज़ाकल्लाह।